हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गॉड न्यू में। टुडे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बैटल टू द हेवन सीजन 5 एपिसोड नंबर 61 को। तो बिना कोई लापरवाही किए शुरू करते हैं। जीवन एम्पायर को छोड़ने से पहले यूनो जियान से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी सी रोमांटिक और प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं। दोनों उस माउंटेन पे थोड़ी दिनों तक बहुत अच्छा समय बिताते हैं और उसके बाद एक सुबह जब जियान सोया होता है तब यूनो जियान को बिना बताए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अभी मिस्टिक लॉर्ड से का माउंटेन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान बैठा हुआ था और अपने आप से जियान बोलता है कि मुझे अंदर से फीलिंग्स आ रहा है कि मैं बहुत ही जल्द डावांग लेवल में ब्रेक थ्रू कर लूंगा, मगर वो हॉल ऑफ सोल के जितने भी गार्ड है उनका मिनिमम स्ट्रेंथ 1000, तो मैं इस पावर के साथ तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे बहुत ही जल्द डावांग लेवल के पीक पे या फिर दाओजोंग लेवल में एंटर करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं उनके साथ फाइट करके अपने फादर और टीचर को नहीं बचा पाऊंगा। साथ साथ उन लोगों ने मेरे को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया है मैं उसमें जाके फंस जाऊंगा और वो लोग मेरे हाथों नहीं मैं ही उनके हाथों में मारा जाऊंगा। इसके बाद जियान थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे वो देखता है 3 साल पहले जब यूनर उसे छोड़ के जा रही थी तब यूनर ने उसे बताया था जब तक तुम दाओजोंग लेवल में ब्रेक थ्रू ना कर लो तब तक तुम मुझे ढूंढने के लिए गू क्लैन मत आना और हॉल ऑफ सोल से भिड़ने की कोशिश मत करना। मुझे तुम पे और हमारे प्यार पे हमेशा से ही पूरा विश्वास और एक दिन तुम इस डाउकी कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल वॉरियर जरूर बनोगे। आज डाउकी कॉन्टिनेंट में तुम्हारा शाओ क्लैन जो कमजोर क्लैन बन के रह गया है, तुम्हारी वजह से एक दिन इस डाउकी कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल क्लैन बन के सबके सामने आएगा और तुम इस डाउकी कॉन्टिनेंट में शाओ क्लैन की जो इज्जत है उसे वापस भी लाओगे। ये सब सोचने के बाद जियान तुरंत ही अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है और अपने मन ही मन बोलता है कि इन 3 सालों में मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और कल्टिवेशन किया है, साथ साथ मैंने बहुत सारे दर्द भी झेले, कई बार मैं मरते मरते बचा हूँ, तब जाके मैं इतना पावरफुल बन सका हूँ। एक आम इंसान के लिए इतने कम समय में ये सब कुछ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और आज मेरी वजह से मेरे शाओ क्लैन की जो इज्जत है वो धीरे धीरे फिर से ऊपर आ रहा है। इसके बाद जियान तुरंत अपनी डाउ किंग्स को पहना लेता है और आसमान में चला जाता है जहाँ पे जाके वो अपने मन ही मन बोलता है कि फादर टीचर यूना मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपको ढूंढने के लिए जरूर आऊंगा। जियान का इतना बोलना खत्म ही हुआ था तभी वो यू कबीर की तरफ बढ़ जाता है। 3 चेंज होता है हमें दिखाया जाता है यू कबीर को जहाँ पे जियान जैसे ही पहुंचता है तभी ब्लैक क्लॉथ पहने हुए शाओ क्लैन के कुछ वॉरियर्स जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देख जियान भी नहीं रुकता, जियान भी उनके पावरफुल अटैक को डॉज करता है और उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। हालांकि यहाँ पे जियान अपने चेहरे को एक मास्क से ढका हुआ था, इस वजह से वो लोग जियान को पहचान नहीं पा रहे थे और जियान के ऊपर हमले पे हमले किए जा रहे थे। थोड़ी देर जियान के साथ उन लोगों का फाइट चलता है और आखिर में जियान अपने पावरफुल ऑरे का इस्तेमाल करके उन सभी को हरा के पीछे फेंक देता है और अपने चेहरे से अपना मास्क हटा के उन सभी से बोलता है कि अबे सालो, अबे पंटरो, ये मैं हूँ तुम्हारा बॉस जियान। जैसे वो लोग जियान को देखते तुरंत नीचे झुक के जियान को ग्रीट करने लगते और वहाँ से चले जाते। थोड़ी देर के बाद जियान का फर्स्ट ब्रदर शाओलिन और जियान का सेकंड ब्रदर शाओली वहाँ पे आ जाता है। अपने भाइयों को देख के जियान अपने सेकंड ब्रदर को बोलता है कि ब्रदर आपने इन लोगों को काफी अच्छा ट्रेनिंग दिया। तो जियान का सेकंड ब्रदर जियान को बोलता है कि इन्हें शाओ क्लैन से स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया है और ये शाओ क्लैन के अब तक के पावरफुल वॉरियर्स। जियान अपने सेकंड ब्रदर को बोलता है कि हालांकि इनका पावर तो इतना नहीं है मगर इनका टीम कॉम्बिनेशन, कॉम्बैट स्किल और फॉर्मेशन अटैक इतना पावरफुल है कि किसी भी डाउ एक्सपर्ट को ये रोक सकते हैं। इसके बाद जियान का सेकंड ब्रदर जियान को बोलता है कि तुम्हें गए बहुत दिन हो गए थे, अगर तुम आज नहीं लौटते तो मैं आइस एम्पायर को लेके मिस्टिक लॉर्ड से के माउंटेन जाने ही वाला था तुम्हें ढूंढने के लिए। तो जियान बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा काम खत्म हो चुका है। इसके बाद जियान अपने पेस्टोरिंग से एक जेट बुलेट निकल के अपने सेकंड ब्रदर शाओली के हाथ में देता है और बोलता है ये क्विंगमिंग लाइफ पिल है, जिसे तुम ग्रीन नेता लॉन्जेविटी पिल भी कह सकते हो। हालांकि ये लाइफ डिवरिंग पिल के एंटीडोट तो नहीं है, मगर अगर तुम इस पिल को खा लेते हो तो लाइफ डिवरिंग पिल की वजह से तुम्हारे बॉडी के अंदर जो पॉइजन फैल रहा है और जिस वजह से तुम्हारा लाइफ अभी डेंजर में है वो सब कुछ अगले 10 साल के लिए रुक जाएगा, मगर इन 10 सालों में तुम्हें डावांग लेवल में ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा। जियान की बात सुनकर जियान का सेकंड ब्रदर जियान को इन सब के लिए थैंक्स बोलता है। तभी जियान का फर्स्ट ब्रदर जियान से बोलता है कि लगता है तुम पूरी तरह रिकवर हो चुके। तो जियान बोलता है हाँ। ये सुन के दोनों ब्रदर खुश हो जाते हैं। फिर जियान दोनों भाई को बोलता है कि आपने सभी फैक्शनों को, सभी क्लैनों को इन्विटेशन तो भेज दिया है ना कल के मीटिंग के लिए। तो दोनों भाई जियान को बताते हैं कि हाँ, और अब सब कुछ तुम पर ऊपर है, देखते हैं कि कल तुम उन सबको अपने अलायंस में शामिल कर पाते हो कि नहीं। इसके बाद अगले दिन हमें फिर से यू कबली को दिखाया जाता है जहाँ पे मीटिंग की तैयारी जोर शोर से चल रही। फिर हमें यू कबली का मेन हॉल दिखाया जाता है जहाँ से मिलिट्री फैमिली से आइस एम्पायर, रॉयल फैमिली से सैंड एम्पायर, एलकेबी एसोसिएशन से फामा, मू क्लैन से मू क्लैन का लीडर, नालान क्लैन से नालान क्लैन का लीडर, यहाँ तक कि क्वीन मेरुस और जिया भी इस मीटिंग में आई हुई। जियान सभी को ग्रीट करता है और बोलता है कि इस मीटिंग में आप सबको आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जियान की नजर सैंड एम्पायर के ऊपर जाता है और जियान सैंड एम्पायर को बोलता है कि मुझे लगा नहीं कि रॉयल फैमिली भी इस मीटिंग को अटेंड करेगी। जियान की बात सुनकर सैंड एम्पायर जियान को बोलते हैं कि तुमने इतना बड़ा मीटिंग बुलाया है, तुम्हें कैसे नहीं आता, और मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि तुमने इतना बड़ा मीटिंग क्यों बुलाया है। सैंड एम्पायर की बात सुनकर जियान सभी से बोलते हैं कि मैं आप सब लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। आज मैंने जिस वजह से आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है, आप लोग जानते ही है कि मिस्टिक लॉर्ड से नाम का जो खतरा आपके सर के ऊपर मंडरा रहा था वो अब खत्म हो चुका है, मगर साथ साथ एक प्रॉब्लम भी खड़ा हो चुका है। वो प्रॉब्लम ये है कि जीमा एम्पायर में पहले मिस्टिक लॉर्ड से
की सबसे पावरफुल क्लैन था और वही इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जिमा एम्पायर को रिप्रेजेंट भी करता। मगर अब जब मिस्टी क्लाउड से खत्म हो चुका है तो इस जिमा एम्पायर का पावर और यहाँ पे रहने वाले लोगों का रेपुटेशन गिर के नीचे आ गया है। और इस वजह से मैंने आप सबको यहाँ पे बुलाया है। मैं जियान एक पावरफुल अलायंस बनाना चाहता और मैं चाहता हूँ अब सब लोग इस अलायंस को ज्वाइन करें। जियान की बात सुन के फामा सभी की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर के बाद नालन क्लैन का लीडर उठ खड़ा होता है और जियान को बोलता है, जियान क्या तुम सभी पावरफुल क्लैन को मिला के एक पावरफुल अलायंस बनाना चाहते हो? ये तो मिस्टी क्लाउड से भी करना चाहता था। इसके बाद वो क्लैन का लीडर उठ खड़ा होता है और जियान को बोलता है कि क्या जियान आप भी मिस्टी क्लाउड से की तरह इस जिमा एम्पायर को डोमिनेट करना चाहते हैं, यहाँ का बॉस बनना चाहते हैं? तभी जियान का फर्स्ट ब्रदर शाउडिंग वहाँ पे आ जाता है और सभी से बोलते हैं, जैसा कि मेरे थर्ड ब्रदर ने आप सबको बताया, मिस्टी क्लाउड से के खत्म होते इस जिमा एम्पायर की पावर, पोजीशन और यहाँ पे रहने वाले लोगों की रेपुटेशन गिर के बहुत ज्यादा नीचे आ गई, जिस वजह से इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जामात एम्पायर को रिप्रेजेंट करने वाले कोई भी पावरफुल क्लैन नहीं है। इस वजह से मेरा भाई आप लोगों के साथ मिलकर एक पावरफुल अलायंस बनाना चाहता है। अगर आप ये अलायंस ज्वाइन करते हैं तो इससे आपको भी फायदा है। इस अलायंस को आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो आपके वॉरियर को पावरफुल डाउट स्किल, डाउट टेक्निक, कल्टीवेशन स्किल सिखाए जाएंगे और एक खास तरह का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, जिससे कुछ ही समय के अंदर आपके वॉरियर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और आपका क्लैन भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और ये सब कुछ उन लोगों को सिखाया जाएगा जो इस अलायंस को ज्वाइन करेंगे। जियान की फर्स्ट ब्रदर शाउडिंग की बात सुन के वो क्लैन का लीडर बोलता है, वो सब तो ठीक है, अगर मास्टर जियान आपके अलायंस को ज्वाइन करने के लिए हमें आपको क्या देना पड़ेगा? ये सुन के जियान सभी लोगों को बोलता है, जो भी क्लैन आज इस अलायंस को ज्वाइन करेगा वो क्लैन आज के बाद से अपने नाम से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अलायंस भी एक तरह का क्लैन ही है। फिर जियान सभी से बोलता है कि इस अलायंस में कोई अकेला लीडर नहीं होगा। जो भी क्लैन लीडर आज इस अलायंस में ज्वाइन करेंगे उन्हें मैं आगे चल के एल्डर की पोजीशन दे दूंगा, जिससे इस अलायंस का कोई अकेला लीडर नहीं होगा। जो भी डिसीजन लेना होगा सभी एल्डरों की सहमति ली जाएगी। जियान की बात सुन के आइस एम्पायर जियान को बोलते हैं, मुझे तुम्हारे शर्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं जियान, और मैं तुम्हारे अलायंस ज्वाइन करता हूँ। इस वजह से मैं इस अलायंस का फर्स्ट एल्डर बनता हूँ। आइस एम्पायर की बात खत्म ही होती तभी वो क्लैन का लीडर और नालम क्लैन का लीडर एक दूसरे से बोलते हैं, हाँ हमें तो पता ही था, क्योंकि पहले दिन से ही आइस एम्पायर जियान की मदद कर रहे, तो जियान तो उन्हें फर्स्ट एल्डर बनाता ही ना। फिर उनकी नजर क्वीन मेरिज की तरफ जाती है, जो उन्हें गुस्से भरी नजर से देख रही है। ये देख के उन दोनों के अंदर की पैंट फट जाती है और वो दोनों तुरंत ही उठ खड़े होते हैं और जियान से बोलते हैं कि हम लोग भी आपकी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए रेडी है मिस्टर शाओयान। ये सुन के जियान उन दोनों को बोलते हैं कि अगर आपने इस अलायंस को ज्वाइन कर लिया है तो आज के बाद से आपके ऊपर जो भी अटैक करेगा उसे पहले मुझसे टकराना पड़ेगा। फिर जियान की नजर उल्फामा के ऊपर जाता है और जियान उल्फामा से पूछता है कि आपका कंडीशन है। तो उल्फामा जियान को बोलते हैं कि देखो जियान, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी इस अलायंस को ज्वाइन नहीं करना चाहता, मगर मेरे अल्केमिस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारे अल्केमिस्ट ऐसे हैं जो शायद तुम्हारी इस अलायंस को ज्वाइन ना करें, क्योंकि वो हमेशा फ्री रहना पसंद करते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, वो किसी भी ग्रुप में जाना पसंद नहीं करते। ये सब सुनकर जियान उल्फामा को बोलता है कि मेरे अलायंस में एक अल्केमिस्ट डिपार्टमेंट भी होगा। अगर आपके अल्केमिस्ट मेरे अल्केमिस्ट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो अगले 10 सालों के अंदर मैं उन्हें 5th ग्रेड का अल्केमिस्ट बना दूंगा। यहाँ तक कि मेरे अल्केमिस्ट डिपार्टमेंट में जो मेरे असिस्टेंट अल्केमिस्ट होगा उसे मैं 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट बना दूंगा अगले 7 सालों में, क्योंकि मैं खुद ही 7 सालों के अंदर 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट बन चुका हूँ। जियान की बात सुन के हम अपने मनी मन सोचते हैं कि इस लड़के की कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा है, ऊपर से ये मेरे सीनियर याओ चेन का डिसाइबल भी है और मुझे बोल रहा है कि मेरे 10 अल्केमिस्ट को अगले 10 सालों के अंदर 5th ग्रेड का अल्केमिस्ट बना देगा। और अगर मैंने इसके अलायंस को ज्वाइन किया तो मैं खुद भी एक 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट बन सकता हूँ 7 सालों में। ये सब सोचने के बाद फामा तुरंत ही उठ खड़े थे और जियान को ग्रीट करते हुए बोलते कि मैं तुम्हारे अलायंस को ज्वाइन करता हूँ जियान। ये सुन के जियान भी फामा को ग्रीट करते हुए बोलते थैंक यू आपका। वे सैन्य पर पास में से खड़े हो जाते और अपनी भारी आवाज भी खासते हुए जियान से बोलते, जियान क्या मेरे रॉयल फैमिली भी तुम्हारे अलायंस को ज्वाइन कर सकता है, और क्या तुम मेरे वॉरियर्स को भी पावरफुल बना सकते हो अगले 10 सालों के अंदर? तो जियान बोलता है कि ये आप क्या कर रहे हैं सैन्य पर, क्या आप इस अलायंस को ज्वाइन करेंगे? मैंने सोचा नहीं था कि आपके रॉयल फैमिली भी इस अलायंस को ज्वाइन करेगा, इससे तो इस अलायंस की पावर और बढ़ जाएगी और आपके वॉरियर्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तो सैन्य पर जियान को बताते हैं कि अगर सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरी रॉयल फैमिली भी क्यों पीछे रहे, मैं भी तुम्हारे अलायंस को ज्वाइन करूंगा। ये सुन के जियान सैन्य पर को थैंक्स बोलता है। इसके बाद सैन्य पर जियान से बोलते हैं, अगर तुमने ये अलायंस बना ही लिया है तो इसका एक नाम देना चाहिए तुम्हें। तो जियान सभी से बोलता है कि इसे हम 2 वर्ड से पुकारेंगे, फ्लेम अलायंस। ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते और मेरे ऑडियंस भी खुश हो जाए, क्योंकि वो लोग भी इस अलायंस को यान अलायंस बुला सकते हैं अगर उनका मन करे तो। फिर सभी लोग जियान के नाम का एक जाम अपने हाथ में उठा लेते और जियान जियान चिल्लाने लगते और सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। थोड़ी देर सेलिब्रेशन चलता है, उसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इन लोग के जाते हैं जिनके दोनों ब्रदर जिनके पास आता है, जिनको बोलते हैं कि ब्रदर तुम्हें नहीं लगता तुमने इन लोगों को बहुत सारा पावर और फैसिलिटी दे दिया, आगे जाके ये लोग हमारे लिए मुसीबत खड़ा कर सकते। तो जिनका फर्स्ट ब्रदर जिनके सेकंड ब्रदर से बोलते हैं, ये लोग ओल्ड फॉक, ये लोग सबसे पहले अपना बेनिफिट देखते, ये लोग भी जानते हैं कि आगे जाके ये लोग अगर कुछ ऐसा वैसा करेंगे तो मेरा थर्ड ब्रदर इनको छोड़ने नहीं वाला। ये सब सुन के तीनों भाई एक साथ हंसने लगते। उसके बाद पीछे से लिंगियान की आवाज आती है और लिंगियान जियान को देख के बोलता है, ओ क्लैन लीडर, ओ बड़े क्लैन लीडर साहब, थोड़ा हमसे भी बात कर लीजिए, थोड़ा हमसे आकर भी मिल लीजिए। तो जियान भी पीछे मुड़ता है और अपने दोस्तों के पास जाता है और रिस्ट्रिक्ट ग्रीट करता है उसकी मदद करने के लिए। तो जियान के सारे दोस्त जियान को बोलता है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, असली फाइट तो तुम और तुम्हारे मास्टर लड़ रहे थे, उस डाउस
1000 लेवल के वॉरियर के साथ। हमने तो बस मिस्टिक क्लाउड से केवल बुढ़े लोगों के साथ फाइट किया जो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं। तो जियान भी अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम अपने आप को कम मत समझो, तुम जो मिस्टिक क्लाउड से किलरों के साथ फाइट कर रहे थे वो डावांग लेवल पे थे, उनकी आधी जिंदगी बीत गई उस लेवल पे आने के लिए, मगर तुम लोग अभी भी काफी यंग, तुम लोग जब उनके एज पे पहुंचेंगे तो एक पावरफुल डाओजोंग बन चुके होंगे। तभी लिंगियन पीछे से बोलता है कि हाँ, इस फाइट से हमें एक बेनिफिट तो हुआ है, हमारा 1 स्टार बढ़ चुका है। तो आप जियान के बाकी दोनों दोस्त भी हिला देते हैं। तो जियान बोलता है तो ठीक है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मैं भी तुम्हारा 1 स्टार बढ़ा देता हूँ। जियान की बात सुनकर जियान के तीनों दोस्त जियान की तरफ घूमने लगते हैं। जियान भी अपने पेस्ट होर्डिंग से 3 ग्रीन कलर के सोल फाइटिंग स्पिल निकालता है और तीनों को दे देता है और बोलता है अगर तुम इस स्पिलों को खा लोगे तो तुम्हारा 1 स्टार बढ़ जाएगा। ये सुनकर जियान के तीनों दोस्त जियान को रेस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं और उसे थैंक्स बोलते हैं। जियान की नजर 3 डावांग लेवल के वॉरियर की तरफ जाता है और जियान उन तीनों को बोलता है कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, जैसे कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है वो 1G पिल बना के मैं तुम तीनों को जरूर दूंगा, मगर उसके लिए थोड़ा सा वक्त मुझे और चाहिए। 1 महीने बाद मेरा सेकंड ब्रदर शाओली ब्लैक कॉर्नर रीजन अपने जी गेट लौटने वाला है, मैं उसके हाथों तुम्हारे लिए पिल भिजवा दूंगा। जियान की बात सुन के वो तीनों डावांग लेवल के वॉरियर जियान से बोलते हैं कि हमें इस एक्टिवेटर पे पूरा विश्वास। तो जियान भी उन तीनों से बोलता है जैसे कि तुमने यहाँ पे मेरी मदद की, मैं उम्मीद करूंगा कि वहाँ पे भी जी गेट को पावरफुल बनाने में तुम मेरे सेकंड ब्रदर की पूरी मदद करोगे। तो वो तीनों डावांग लेवल के वॉरियर जियान को बोलते हैं हाँ जरूर। इसके बाद लिंचो जियान से बोलते हैं कि हम लोग बहुत दिनों से ब्लैक कॉर्नर रीजन नहीं गए हैं, हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे और नहीं रुक सकते। तो जियान भी अपने दोस्तों को रेस्पेक्टफुली ट्रीट करता है और वो दोस्त भी जियान को रेस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जियान के दोस्तों के जाते ही पीछे से कोई मेरे साथ जियान के पास आ जाती है और जिया आते ही जियान को डांट लगाती है और बोलते हैं जियान के बच्चे, तूने सब लोगों के लिए पिल बनाया है, तूने मेरे लिए पिल क्यों नहीं बना? तो जियान बोलता है बना लिया, ये लो। तो जिया भी खुशी खुशी वो पिल ले लेती है और खाने लगती है। इसके बाद जियान कुल मिर्जा को बोलता है कि तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिर्जा जियान से बोलती है कि अभी का जो तुम्हारा रियल पावर है उससे तुम फोर्सफुली भी इन लोगों को अपने अलायंस में शामिल कर सकते, मगर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो जियान भी बोलता है कि अगर मैंने ऐसा करता तो कोई पावरफुल एनिमी जब मुझसे फाइट करने आता तो ये लोग मेरा साथ नहीं देते, तो इस अलायंस को बनाने का क्या फायदा? जियान के आंसर को सुन के कुल मिर्जा बोलते हैं कि लपेटे जाओ लपेटे जाओ। फिर जियान कुल मिर्जा को बोलता है कि मैंने जो तुमसे सोल रिकवरी पिल देने का वादा किया है उसका 1 साल का एग्रीमेंट अब कंप्लीट होने वाला है और उसके लिए अब 2 ही महीने बचे, तो तुम्हारे पास जब पूरा मेडिकल इंग्रेडिएंट्स आ जाए तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए पिल बना दूंगा। ये सुन के कुल मिर्जा गुस्से से जियान की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम्हें पता है ना, अगर तुमने सोल रिकवरी पिल मुझे दे दिया मैं तुम्हें तुरंत ही मार डालूंगा। तो जियान बोलता है जो भी हो मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा। फिर कुल मिर्जा जियान को बोलता है मैंने जो एलिक्सर और मेडिकल हब जमा किए थे उसे लिटिल जियान ने खा लिया है, तो वो सब कुछ कलेक्ट करने में मुझे और भी ज्यादा समय लगने वाला है। तो जियान बोलता है कि तब भी तुम मुझे बता देना। तो कुल मिर्जा जियान को बोलता है कि तुम्हें मेरे पिल बनाने में इतनी जल्दी है तो तुम मुझसे कहो ना, मैं तुम्हें बिना पिल के मार देती हूँ अभी के अभी। तो जियान भी हंसने लगता है। थोड़ी देर के बाद जियान और कुल मिर्जा देखते हैं कि जिया का डाव की फ्लो हो रहा है और जियान जय की तरफ देख के बोलता है लगता है तुम ब्रेक थ्रू करने वाली हो और मैं भी, हम दोनों को एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम आराम से अपना ब्रेक थ्रू कर सके। जियान अपने सेकंड ब्रदर और फर्स्ट ब्रदर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि इसके बाद आप सब लोग इस अलायंस को संभाले, मैं चाह रहा हूँ ब्रेक थ्रू करने के लिए। तो जियान के दोनों ब्रदर बोलते हैं कि ठीक है, तुम बस अपने पावर को बढ़ाने में फोकस करो, वो ज्यादा जरूरी। इसके बाद कुल मिर्जा जियान से पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो जियान कुल मिर्जा को बोलते हैं कि माउंटेन ऑफ वर्क कब जा रहे हैं, बीस्ट माउंटेन पे। तो कुल मिर्जा बोलते हैं कि जगह तो अच्छी है मगर मुझे लिटिल जिया को तुम्हारे साथ भेजने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और मुझे डर भी लग रहा है, मैं भी तुम लोगों के साथ में चलूंगी। तो जियान कुल मिर्जा की तरफ देखकर बोलता है कि हम लोग खेलने नहीं जा रहे हैं, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। तो कुल मिर्जा भी जियान को बोलते हैं क्या बोला लड़के? तो जियान बोलते हैं अरे नहीं नहीं महारानी, आप तो गलत सोच रही है, आप भी हमारे साथ चलिए। फिर जियान अपने मनी मन बता के बोलते ये बवाल लड़के और सीन चेंज हो जाता है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाई जाती है क्वींसन सिटी को जहाँ पे जियान कुल मिर्जा जिया पहुंच गई थी और जिया को देख के जियान बोलता है कि यही वो पहला टाउन है जहाँ से मैंने पहला अपना डाव के कल्टीवेशन का सफर शुरू किया था। ये सुन के जिया जियान को बोलती है कि इतना छोटा सिटी, यहाँ पे प्रैक्टिस करने का क्या फायदा, और यहाँ तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने से तो हम पावरफुल नहीं बन सकते। जय की बात सुनकर जियान बोलता है कि इस टाउन के पीछे जो माउंटेन है उसे हम पीस माउंटेन कहते हैं, उस माउंटेन पे ही हमें जाना है और वहीं पे जाके अपना ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा हमको, मगर उससे पहले इस टाउन को हमें पार करना पड़ेगा। जियान का बोलना खत्म ही होता तभी कुल मिर्जा सिटी के अंदर जाने लगती है। कुल मिर्जा को देख के वहाँ पे खड़े हुए सारे लड़कों का दिल बाग बाग हो जाता है और वो लोग जी कुल मिर्जा को घूरने लगते। ये देख के कुल मिर्जा को आ जाता है बहुत सारा गुस्सा और वो अपनी डाउकी को निकाल के उन सबको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी जियान पीछे से आ जाते हैं और बोलता है कि काइलिन प्लीज रुक जाओ, उन सबको मत मारो। जियान की बात सुन के कुल मिर्जा भी रुक जाती है। इसके बाद जियान की नजर एक छोटे से लड़के की तरफ जाती है जो भाग के उसी की तरफ आ रहे थे और उनका पीछे कुछ वॉरियर्स कर रहे थे। थोड़ी देर पे वो वॉरियर्स उस लड़की को पकड़ लेते और उन दोनों से बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ भाग रहे हो, लिटिल लॉर्ड ने हमें कहा है तुम दोनों को पकड़ के उनके पास ले जाने को। ये सुन के वो लड़का बोलता है कि पहले तुमने हमारे सारे बंदों को मार दिया और एक क्वींसन सिटी भी हमने तुमको दे दिया, फिर भी तुम लोग हमें मारना चाहते हो। तो वो वॉरियर्स बोलते हैं कि हालांकि सिटी लॉर्ड ने हमें कहा है तुम्हें मार के इस लड़की को ले आने को, क्योंकि आज रात को वो इसके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। ये सुन के वो लड़का उस लड़के को बोलते है कि मिस लीफी आप यहाँ से भागिए, मैं इनसे फाइट करता हूँ, और उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देते। मगर वो वॉरियर्स इतने पावरफुल होते हैं कि थोड़ी देर में उस लड़के को हरा देते। ये देख के मिस लीफी भागती नहीं उस लड़के के पास जाती है और बोलती है कि अंकल कागन आप ठीक तो है ना, और उन लोगों को तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम लोग बहुत ही बुरे हो। तो वॉरियर्स में से एक वॉरियर बोलते हैं कि हम लोग तो बुरे हैं ही, हमारा टाउन
गाँव लीडर बहुत ही ज्यादा बुरा है और वो आज रात को तुम्हारे साथ एंजॉय करेंगे, तुम्हें सबक सिखाएंगे। इसके बाद एक वॉरियर मिसलिंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तभी जियान का एक जोरदार लात उसके गर्दन के ऊपर लगता है और वो काफी दूर फेंक दिया जाता है। ये देख के बाकी वॉरियर्स जियान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि अरे ये क्या हुआ, और अपोस्टल निकला हीरो, कौन है तुम? तो जियान भी बोलते हैं अगर तुमने इस लड़की को चोट पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ। जियान की बात खत्म ही हुई थी तभी बाकी बचे वॉरियर्स जियान के ऊपर हमला कर देते। जियान भी नहीं रुकता, जियान भी अपने पार्टनर प्रेम को अपने हाथों में ले आता है और उन सभी को फोर्सफुली ब्लास्ट करवा देता है और देखते देखते वो सभी वॉरियर्स धूल में बदल जाते हैं। ये देख के आसपास के सारे लोग डर जाते हैं और जियान फिर से अपने ग्लेस को एक्टिवेट करता है और आखिरी बचे मेंबर को आसमान में उठा लेता है और दीवार में पटक देता है। और इसके बाद उस लड़के को बोलता है कि अंकल कागान और मिसलिंग भी, क्या मुझे आप लोगों ने नहीं पहचाना? जियान की आवाज सुन के मिसलिंग भी बोलती है बदर शाओयान, क्या ये आप ही हो? और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सब लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।